ये जो इंकिशाफ है पहली दफ़ा भी नहीं है, लेकिन कितना संगीन मामला है और फिर अदलिया को किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात इसके अंदर लगाए गए हैं उनकी नौइयत इतनी संजीदा है कि उसके ऊपर बहरहाल प्रॉपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। और देखें, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उन्होंने चीफ जस्टिस से तज़किरा क्यों नहीं किया या प्रॉपर फोरम, तो देखें उसके अंदर वाज़ह तौर पर उन्होंने ये बात बताई है कि ये तमाम चीज़ें आमिर फारूक साहब के नोटिस में लाई गई, चीफ जस्टिस साहब के, और ही हैज़ अ मीटिंग, जो उनकी किसी भी इदारे के सरबराह से मीटिंग हुई और उन्होंने वहाँ पर यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन उसके बावजूद अगर इन चीज़ों के ऊपर उनका मदावा नहीं हुआ तो जाहिर है उन्होंने डायरेक्शन सीख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इसके अलावा उनके पास कोई वे आउट नहीं था। अगर तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया जाता तो दैट वाज अनदर थिंग, बट एज इट वाज ब्रिंग इन द नोटिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और उनकी तरफ से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये इकदाम, अब इसके अंदर जाहिर है कानूनी तौर पर बहुत सारी चीजें, मामला सेटल हो चुके थे, जब एक दफा मामला सेटल हो चुके थे तो दोबारा इस इशू को रेस करने सामने लाने की क्या जरूरत नहीं। बस भी मैं आपको बताता हूँ, जब इस किस्म की चीजें होती ना तो उनकी ट्रेल नहीं मिलती होती। आपका क्या ख्याल है कि जिन अफराद के ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं, क्या उनकी फुटेजेस अवेलेबल होंगी या वो आए होंगे और बाहर उनकी गाड़ियां खड़ी होंगी और वो निकल आइडेंटिफाइड होंगे, उनको चेहरों से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा? ऐसी चीजें नहीं होती। इल्जामात गलत हो नहीं, उसके अंदर देखिए, अगर इल्जामात गलत हैं तो फिर शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्जामात है फिर वो भी गलत होने चाहिए थे। उन्होंने तो भाई नेम, अच्छा मुझे आप ये देखें, शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सही करार दिया, मेरा सवाल ये है कि उन्हें सही करार दिए जाने के बाद उन कल्प्रेट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? Whoever that person was or is, ठीक है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर भी हमारी जो मुकन्ना, हमारी जो अदलिया है, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, अपने जज को इंसाफ दे दिया इस हद तक कि उसका करैक्टर या उसका चीज क्लियर कर दी। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मामलात के हवाले से कि जनरल बाजवा, जनरल जो फैज हमीद थे, उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए। लेकिन आपने जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी की जो बात की है, उस वक्त जब उन्होंने ये आवाज उठाई थी, तहकीकात का मुतालबा किया था, हामिद रजा साहब, क्या ख्याल है कि उस वक्त आप लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं कहना चाहिए था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? अगर उस वक्त में हो जाती तो क्या आज यहाँ पे मामला जरा मुख्तलिफ नहीं होते? जज को तो नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। ऑन रिकॉर्ड मैंने 3 टीवी टॉक शोज के अंदर बाकायदा कहा था कि जो इल्जामात की नौइयत है वो इतनी संजीदा है और वो चूंकि उन्होंने आइडेंटिफाई करके इल्जामात लगाए हैं तो उसी वक्त इस चीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। देखिए, जो चीज मेरे ऊपर है वो होनी चाहिए। जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक है, फिर इस ख्वाजा साहब के बयान को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जब वो 2018 का इलेक्शन हार रहे थे और जनरल बाजवा की कॉल के बाद वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए, तो फिर उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो कौन से अफराद हैं जो इदारों के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता करके अपनी सीटों पर कामयाबियां हासिल करते हैं। अच्छा, इन जजेस ने एक बात और की है, उन्होंने कहा कि हमने इस मसले की जानिब जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की थी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को। उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, उनके कई सियासी फैसले ऐसे हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको वेलकम किया है। आप समझते हैं फिर उनसे भी पूछगछ होना चाहिए कि भाई आपको अप्रोच किया, आपने नजरअंदाज क्यों किया? मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। हर किसी से देखें, इसके अंदर आपकी पसंद नापसंद एक अलग चीज़ है, एक सिंपल प्रिंसिपल होना चाहिए। हम बहुत सारी केसेस के अंदर अदालत उज़्मा के अंदर गए हैं, हम हाई कोर्ट के अंदर भी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, हमने अदालत के फैसले को तस्लीम करना है। ये प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आज अगर आपकी मर्जी का, अगर मैं ये कहता हूँ अगर मेरी मर्जी का फैसला है तो मैं तस्लीम कर लूँ और अगर मेरे खिलाफ फैसला है तो मैं जज की किरदार कुशी शुरू कर दूँ। नहीं, ये चीजें होती हैं। हमें अब इस मामले के ऊपर बड़े दिल का मुजाहरा, और मैंने तो आपको पहले कहा, मैंने मुजाहरा करना चाहिए। मैं जरा दोबारा जब आपसे बात करूंगी तो इस पे बात करूंगी क्योंकि जुडिशियल कमीशन तो आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। आपके व्यूअर्स के लिए करेक्शन करना चाहिए। करेक्शन है मतलब जो फैक्ट्स की करेक्शन है। एक जो खत लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज है, शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है क्योंकि इंक्वायरी के बगैर उनको बरतरफ कर दिया गया था, लिहाजा उनको बहाल किया जाता है, उनके इल्जामात की तहकीकात नहीं हुई, उसकी इंक्वायरी नहीं। सर देखिए, एक मिनट में छोटी सी थोड़ा सा मेरा नुक्ता नजर साहब ने कहा, मेरा उस पर नुक्ता नजर ये है कि एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगा के उसे मुअत्तल कर दिया गया, हमारी आला तरीन अदलिया ने उस शख्स को बहाल कर दिया। वो जो इल्जाम है वो कहां पर गया? मुअत्तल नहीं, बरतरफ किया गया। बरतरफ, सॉरी, हाँ, बरतरफ किया गया। मेरा अब सवाल ये कि वो जो इल्जाम है क्या उस इल्जाम की तहकीक नहीं होनी चाहिए थी कि आपने एक सिटिंग जज को उस बुनियाद के ऊपर बरतरफ कर दिया? लेकिन चूंकि वहां पर जलते हैं, वहां पर सबके पर जलते हैं, इस वजह से उसकी तहकीकात पे कहां से शुरू की जाए? वैसे ये जजेस तो कह रहे हैं कि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि मुझसे ही शुरू की जाए, आप पहल यहीं से करें।